नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मयंक स्टेनोग्राफी पर। आज का हमारा डिक्टेशन है दैनिक जागरण संपादकीय गति 90 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा जारी रहने पर हैरानी नहीं, क्योंकि शासन प्रशासन के साथ खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यह कह रही हैं कि राज्य में कहीं कोई हिंसा नहीं हो रही है। वह सबके सामने आ चुके सच को तब नकार रही हैं जब चंद दिनों पहले ही चुनाव बाद हिंसा में 1 दर्जन से अधिक लोगों की मौत को स्वीकार करने के साथ उनके परिवार वालों के लिए मुआवजे की घोषणा स्वयं कर चुकी हैं। उन्होंने यह कहकर कि उनके राज्य में कोई राजनीतिक हिंसा नहीं हो रही है, एक तरह से उन तत्वों के दुस्साहस को बल ही प्रदान किया जो हिंसक घटनाओं में लिप्त हैं। क्या इसमें संदेह है कि ये तत्व उनकी पार्टी के लोग ही हैं? ये इसलिए बेलगाम हैं क्योंकि पुलिस उनकी गुंडागर्दी से मुंह मोड़े हुए है। वह गुंडा तत्वों पर लगाम लगाने के बजाय हिंसा की कथित झूठी खबरों की छानबीन कर रही हैं। कोई भी समझ सकता है कि यह सब ऊपर से मिले निर्देशों के कारण हो रहा है। समझना कठिन है कि लगातार तीसरी बार जीत हासिल करने के बाद ममता अपने राजनीतिक विरोधियों के प्रति इतनी निष्ठुरता क्यों दिखा रही है। इससे न केवल बंगाल का नाम खराब हो रहा है, बल्कि राष्ट्रीय नेता के तौर पर ममता के उभार की संभावनाओं पर भी पानी फिर रहा है। इससे भी बुरी बात यह है कि ममता के नेतृत्व में बंगाल फिर उसी कलह भरे अंधेरे दौर में जाता दिख रहा है जब सत्ता राजनीतिक हिंसा को संरक्षण देती है। पैराग्राफ चेंज। यह मानने के अच्छे भले कारण है कि ममता बनर्जी ने उन्हीं तौर तरीकों को अपना लिया है जो एक समय वाम दलों ने अपना रखे थे और जिनके कारण वे इतने बदनाम हुए कि लोगों की नज़रों से उतर गए। यदि ममता राजनीतिक विरोधियों को कुचलने की वाम दलों वाली मानसिकता का परिचय देंगी तो उनके साथ साथ बंगाल को भी नुकसान होगा। आखिर ऐसे राज्य में उद्योग धंधे कैसे फल फूल सकते हैं जहां राजनीतिक हिंसा को सत्ता की शह मिलती हो। ध्यान रहे कि बंगाल पहले ही उद्योगों के लिए कबरगाह बना हुआ है। चुनावी विजय विनम्रता की मांग करती है, लेकिन ममता राजनीतिक विरोधियों के प्रति अपनी कटुता का प्रदर्शन करने के साथ केंद्र के साथ टकराव की राह पर भी चल रही हैं। वह केवल राज्यपाल के आदेशों अपेक्षाओं की अनदेखी ही नहीं कर रही हैं, बल्कि एक ऐसे समय हर मसले पर केंद्र से तकरार कर रही हैं जब महामारी से निपटना उनकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। वह पहले से केंद्र के साथ झगड़ती रही हैं। यदि यह सिलसिला थमा नहीं तो बंगाल को और नुकसान होना तय है। पैराग्राफ चेंज। हरियाणा में कृषि सुधार कानून के विरोध में चल रहे आंदोलन में शामिल होने आई युवती के साथ हुए दुष्कर्म के प्रकरण में संयुक्त किसान मोर्चे के
नेता एक तरफ तो युवती के पिता के कथन को अपने पक्ष में प्रस्तुत करते हुए कह रहे हैं कि मोर्चे ने अपनी तरफ से तो प्रयास किया, लेकिन युवती का पिता ही आरोपितों के विरुद्ध प्राथमिकी अंकित करवाने के लिए हिचक रहा था। वे यह आरोप लगा रहे हैं कि आरोपितों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई में जो विलंब हुआ उसका दोषी युवती का पिता है। विचारणीय है कि जिसकी बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ हो और फिर कुछ ही दिनों बाद उसकी कोरोना संक्रमित हो जाने से मौत हो गई हो, उसकी मानसिक स्थिति कैसी होगी, इसका सहज अनुमान लगाया जा सकता था। वह बेटी के संक्रमित होने का समाचार पाकर टिकरी बॉर्डर पर पहुंचा था। वहां उसकी बेटी ने मौत से पहले अपनी व्यथा बताई थी। स्पष्ट है कि बेटी की मौत के बाद वह की कर्तव्य विमूढ़ हो गया होगा। यहाँ उसका कोई परिचित भी नहीं था। जब वह सदमे से कुछ बाहर आया तो उसने पुलिस को शिकायत दी। यह तो भला हो, दोनों आरोपित युवतियों कविता और योगिता का दोनों ने युवती के पिता की सहायता की। योगिता की सहायता से वह मोर्चे के नेताओं से मिले और पूरी बात बताई। योगिता और कविता भी आरोपित हैं। वे दोनों भी चारों पुरुष आरोपितों के साथ कोलकाता गई थी और उन सब के साथ ही युवती बंगाल से टिकरी बॉर्डर पर आई थी। योगिता और कविता का दोष इतना ही है कि ट्रेन में युवती के साथ जब एक आरोपित ने छेड़छाड़ की तो वे चुप रही, उन्होंने विरोध नहीं किया। अन्य तीनों पुरुष अभियुक्तों ने भी इसकी जानकारी पुलिस को नहीं दी। होना तो यह चाहिए था कि जैसे ही ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकती, छेड़छाड़ करने वाले आरोपित के विरुद्ध राजकीय रेलवे पुलिस को शिकायत दी जाती और प्राथमिकी अंकित कराई जाती, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसलिए दोनों युवतियों को निर्दोष तो नहीं ही कहा जा सकता है। हाँ, इतना अवश्य है कि उनका अपराध अति जघन्य नहीं है। स्टॉप। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और इस वीडियो पर अपना कमेंट दीजिए। थैंक यू।